मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम पेज नंबर 7 से पॉइंट नंबर 20 पर पढ़ रहे हैं। 19 तक हमने कल कर लिया था। और अगर पीछे की बात देखें तो बाबा जी ने मानवीय मूल्यों पर बात की, मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था पर बात की। साथ ही बाबा जी ने यह बताया कि हमें किसी भी चीज की जरूरत कब महसूस होगी, हम कोई नई चीज विकल्प के रूप में कब स्वीकारेंगे। तो बाबा जी बता रहे हैं हम वो तब स्वीकारेंगे जब पहले से जो साधन उपस्थित हैं उनसे हमारी इच्छाएं की पूर्ति नहीं होती। उदाहरण के रूप में देखें, अगर हम एक दुकान से आटा ले रहे हैं और वो दुकानदार बार बार हमें खराब आटा दे रहा, तो फिर हम क्या ढूंढेंगे? उस दुकानदार का विकल्प। हम कोई दूसरा दुकानदार ढूंढेंगे। जब उस दुकानदार के पास भी हमें अपनी पसंद का आटा नहीं मिलेगा तो फिर कोई दूसरा दुकानदार ढूंढेंगे। इसी प्रकार बाबा जी बता रहे हैं कि विकल्प की जरूरत मानव जाति को कब पड़ी। यहां मानव ने अध्यात्म विधि से और भौतिकवादी विधि से जी कर देख लिया, और जीने के पश्चात जो पाया वो ये था कि मानव सुखधर्मी है, और इन दोनों विधियों से मानव के सुख की पूर्ति नहीं हो रही। क्षणिक सुख तो मानव को मिलता रहा, नो डाउट, लेकिन दीर्घकालीन सुख या निरंतर सुख जिसे हम कहें उसकी प्राप्ति नहीं। तो काफी लंबे समय तक मानव इनमें भटकता रहा। भटकाव के बाद बाबा जी के अध्ययन के पश्चात, उनके अनुसंधान के पश्चात सहअस्तित्ववाद, बाबा जी ने उसको वांग्मय के रूप में लिखा। बाबा जी ने पहले उसको समझा, जाना, फिर उसके अनुसार जिया, जीने में प्रमाणित किया, और फिर समस्त मानव जाति के लिए उसे वांग्मय के रूप में प्रस्तुत किया। यहां भी एक बात समझने वाली है कि इन किताबों को पढ़ने से ही जागृति नहीं होगी। किताबों को जब पढ़ा जाएगा तो वो किसी अनुभवी व्यक्ति के अनुभव की रोशनी में पढ़ा जाएगा, जो पहले से ही बाबा जी के साथ रहे हैं, जिन्होंने वांग्मय को बाबा जी के दृष्टिकोण से समझा, वही समझा पाएगा। नहीं तो भ्रमित अवस्था में क्या होगा कि हम अपने अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर देंगे और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। और अभी शुरुआत में हमारे सामने क्या लगता है कि ये शब्द हमने सुने होंगे, इन शब्दों को हम जानते हैं। तो यहां इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि बाबा जी ने शब्द तो परंपरा से ही लिए। बाबा जी ने किसी नए शब्द की उत्पत्ति नहीं की। चाहते थे कर सकते, लेकिन फिर ये और भी ज्यादा कठिन हुआ। तो बाबा जी ने परंपरागत शब्दों का ही इस्तेमाल किया, लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ थे उनको एक पुस्तक परिभाषा संहिता में साथ के साथ लिख दिया। तो बाबा जी के वांग्मयों का जब भी हम अध्ययन करेंगे, जब भी इनका पठन करेंगे, तो ये हम कैसे करेंगे? ये करेंगे परिभाषा संहिता के संदर्भ में। तो यहां तक कल बाबा जी बात बता रहे थे। तो अब मानव देख रहा है
मानव देख रहा है कि उसने अभी तक भ्रमित क्रियाकलापों से, साधनों से या एकांतवास से सुख पाने का प्रयास किया, भक्ति विरक्ति से या वस्तुओं के उपभोग से सुख पाने का प्रयास किया, जिसमें दोनों में ही वो असफल। इससे हुआ क्या कि व्यक्ति व्यक्तिवादिता में चला गया, उसे केवल और केवल अपना एक फायदा दिखता है। व्यक्ति हमेशा दूसरों का शोषण करने पर ही लगा रहा। लाभ की प्रवृत्ति मानव में आ गई, और ये लाभ की प्रवृत्ति मानव में आई नहीं, इसे भरा गया शिक्षा के द्वारा। समझ जो थी वो टोटली सहअस्तित्व के विरोधी थी। तो सहअस्तित्व के विरोधी रहे तो आज हम व्यक्तिवादिता में इतना आ गए कि हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपना पाप। कई बार देखे हैं कि कुछ राजनेता अपने निजी फायदे के लिए ही अपने बच्चों को मरवा देते हैं। इतिहास गवाह है कि यह शाहजहां ने, जो उसका बेटा था औरंगजेब, राज्य पर कब्जा करने के लिए, राजा बनने के लिए अपने ही पिता को बंदी बना लिया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हम देखेंगे। इस घटना को सुनकर कुछ लोग कहेंगे भैया मुस्लिम ऐसे ही होते हैं, वफादारी में है नहीं। तो यहां मैं ध्यान दिला दूं, उससे भी कई हजार साल पहले जो कंस थे उसने भी अपने पिता अग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और राज्य पर कब्जा कर दिया। तो ये व्यक्तिवादिता, और आज तो ये और भी ज्यादा बढ़ चुकी। उस समय तो कोई कोई कंस पैदा होता था, आज तो सारे ही कंस है। कारण जो शिक्षा हमें मिली उसमें कहीं भी मानवीय मूल्यों का, नैतिकता का और मानव चरित्र कैसा हो इसकी कोई व्याख्या है ही नहीं, समझा ही नहीं। बाबा जी यहां अंतिम पैरे 19 नंबर में मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं। जैसे ही मानवीय मूल्यों का पालन होगा, 30 मूल्य बताए हैं बस, तो इसमें 6 तो संबंध मूल्य ही है, ये 18 मानव मूल्य है, जीवन मूल्य है, प्राकृतिक मूल्य, कुल मिलाकर 30 मूल्य, जिनकी आने वाले अभी जब हम अभी हमारा चल रहा है विकल्प के बाद जब हम अध्ययन बिंदु पढ़ेंगे, इसी पुस्तक का जो दूसरा भाग है उसमें देखेंगे। तो बाबा जी 19वें नंबर पैराग्राफ में बता रहे हैं कि मानवीय मूल्य धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, मानव लक्ष्य या कहें कि मानव मूल्य, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये जब जीने में आ जाएंगे तो हमारी जो संस्कृति है वो मानवीय संस्कृति हो गई। अभी हमारी संस्कृति अमानवीय संस्कृति, इस व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। तो जब संबंधों को पहचाना जाएगा तो मूल्यों का निर्वाह होगा। मूल्यों का निर्वाह होगा तो उससे क्या होगा, मानवीय जो परंपरा वो बनेगी, मानवीय संस्कृति बनेगी। फिर ये मानवीय आचरण पूरी धरा के लिए हो जाएंगे और इसी सभ्यता और संस्कृति से फिर वहां का विधि विधान बनेगा, उसी से व्यवस्था बनेगी। ऐसा बाबा जी ने बताया। अब हम पॉइंट नंबर 20 पर आते हैं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, मानवत्व, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूप में प्रमाण, वर्तमान, उत्सव। जो मानवत्व है, अभी हमने पिछली पुस्तक में पढ़ा था कि जितनी भी धरती पर अवस्थाएं हैं उसमें से 3 अवस्थाएं अपने स्वयं सहित व्यवस्था में, जैसे पदार्थ है तो पदार्थ तत्व, अगर प्राण है तो प्राणत्व, अगर जीव है जो जीवत्व। यहां केवल एक मानव ही ऐसी अवस्था थी जिसे ज्ञानावस्था कहा गया, वो अपने स्वयं सहित व्यवस्था में नहीं थी। मानव को छोड़कर जो बाकी 3 अवस्थाएं थी वो स्वयं तो व्यवस्था में थी ही,
अपने से अगली वाली व्यवस्था में भागीदारी भी कर रही थी। तो यहां ये हुआ कि मानव अपने स्वयं के साथ नहीं था, यानी मानव का त्वय क्या हो गया? मानवत्व। मानव मानवत्व के साथ नहीं था, जीवत्व के साथ जी रहा था, इसलिए जीवों के भांति ही हम जी रहे हैं। और इसका कारण भी हम कई बार पहले पढ़ चुके हैं। क्या? कि अब तक किसी भी दर्शन में मानव को मानव समझा ही नहीं गया, मानव को प्राणी, जीव या जानवर ही समझा गया। तो सहअस्तित्ववाद में बाबा जी ने मानव को जीवन के रूप में देखा, जीवन को समझा, मानव को ज्ञानावस्था की इकाई माना, जिसके पास एक समृद्ध मेधस है। तो बाबा जी आगे क्या बता रहे कि मानवत्व, यानी कि जो मानव का त्वय है, मानव की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, रूप में प्रमाण, वर्तमान, उत्सव। मानवत्व में सारी चीजें प्रमाण के रूप में। प्रमाण का मतलब क्या है? ये मानव के अनुभव में आई है, मानव के व्यवहार में आ गई है, और मानव इनके साथ जी रहा है। यही मानवत्व। मानवत्व जागृति के पश्चात वाली अवस्था है। मानवत्व को समझेगा, मानवत्व आएगा, तभी व्यक्ति को जागृत व्यक्ति की संज्ञा दी जाएगी। जागृत होने का ही मतलब है कि वो त्वय सहित व्यवस्था में हो गया। और ये एक मानव के होने से बात नहीं बनी, ये परंपरा स्थापित होगी। एक हुआ, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, और आप देखोगे कि इसमें डेवलपमेंट होता जाए। बाबा जी अभी तक जिसको हम चक्र बोल रहे थे, वो चक्र भी वर्तनुकार गति में, यानी स्प्रिंग की तरह आगे बढ़ता जा रहा। अगर आज हम यहां हैं और अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझने के बाद अगले महीने जब उसी पॉइंट पर आते हैं, तो इस वाले पॉइंट से हमारा जो ज्ञान है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। फिर आगे बढ़ते हैं ज्ञान के चक्कर में, जब अगला महीना आता तो अगले महीने हम देखते हैं उसी तारीख को, तो हमारा ज्ञान थोड़ा और बढ़ता है। तो समझ ऐसे ही वो एक जो स्प्रिंगी कल जो मूवमेंट है, उसमें बढ़ रही है आगे। इसको हम क्या बोले? स्पाइरल। ये स्पाइरल घूमता है ना ऐसे, उसी तरह की गति स्प्रिंग वाली। रास में भी हमारे साथ यही हो। धर्म पूर्वक मानव ने खुद को समझा नहीं और प्रकृति का शोषण ही करता आ गया। ज्ञान के नशे में वो उसने पूरी प्रकृति का विनाश कर, आप धरती रहने लायक नहीं कुछ। तो ये क्या है? ये जो त्वय है मानव का, ये उसका प्रमाण हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, तब जब जागृति की परंपरा बन गई। मानवत्व, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में प्रमाण, यानी उसके अनुभव में आ गया, व्यवहार में आ गया और प्रयोग में आ गया। वर्तमान उत्सव है। उत्सव का मतलब खुशी का, खुशी का उत्सव। उत्थान के लिए हर्षोल्लास पूर्वक परिवर्तनशीलता का प्रमाण, यानी मैं आगे और भी ज्यादा समझदार हो रहा हूं। उत्थान के लिए, उत्थान मतलब अपनी गति के लिए, अपनी जागृति के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो इससे क्या होता? हर्षोल्लास होता। तो अब क्या होगा? मानव यही से जब उसको लगेगा कि हां मुझे कुछ मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो रुपए से, पैसे से, संपत्ति से, धन से ज्यादा है, मेरे मन में कोई तनाव नहीं है, मेरे परिवार में कोई कलेश नहीं, मेरे समाज में है नहीं है, तो हर्षोल्लास उसका बना रहेगा, और इसी को कहा जाएगा निरंतर सुख। बाबा जी आगे क्या समझा रहे हैं? यहाँ 3 विषयों के बाद मानव चेतना, सहज ज्ञान, विवेक, विज्ञान सम्मत सोच विचार योजना, कार्य योजना, व्यवहार, फल परिणाम, विज्ञान, विवेक, ज्ञान सम्मत होना ही नित्य समाधान है। उत्सव यही मानव चेतना, सहज वेद है।
मानव चेतना सहज वैभव में ही मानवत्व। यानी जब मानव चेतना में हम आ जाएंगे, वो मानव चेतना हमारे समाज में वैभवित हो जाएगा, वो प्रकट होने लगेगा, उसका प्रकाशन होगा। जब सभी मानव मानव चेतना में जिएंगे तो उसको कहा गया मानव चेतना सहज वैभव। यानी हर मानव मानवीय चेतना से परिपूर्ण हो गया। तो क्या कहेंगे? यही मानवत्व कहलाए। यानी मानव अपनी व्यवस्था में आ गया, अपने त्वय को समझा और त्वय सहित कार्य व्यवहार करने लगा, उसकी निरंतरता हो गई, व्यवस्था हो गई। ऐसा बाबा जी बता रहे हैं। यहां बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मानव चेतना आएगी तो उसमें जो ज्ञान को तो आपने जान लिया, 3 प्रकार का ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और क्या बेटा? मानवीय। हाँ बोलो। मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। हाँ, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, ये 3 प्रकार का। अब विवेक को भी समझ लेते हैं। विवेक में क्या आता है? विवेक में 2 चीजें आती। विवेक में क्या देखा जाता है कि जो शरीर है इसका नश्वरत्व है, ये शरीर नष्ट होने वाली इकाई, शरीर का नष्ट होना तय है। और दूसरा क्या है? दूसरे में हमारे पास आता है बेटा जीवन का अमृत। जीवन कभी मरता नहीं, जीवन सदा सदा रहता है। ये 2 चीजें। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान 3 प्रकार का होता है। विज्ञान में 3 चीजें शामिल है। विज्ञान में 3 चीजों को करते हैं। पहले विज्ञान क्रियावादी। विज्ञान में क्या होता है? क्रिया, कालवादी विज्ञान, क्रियावादी विज्ञान। एक और है, अभी आगे आएगा, उसको बताऊंगा। तो विज्ञान भी यहां पर 3 प्रकार का, निर्णयवादी, कालवादी, क्रियावादी। आ गया निर्णयवादी विज्ञान। विज्ञान में कोई क्रिया होती है और उस क्रिया की एक अवधि होती है। कोई एक्टिविटी कितना टाइम चलती है, उस टाइम को हम बोलते हैं काल। तो उसको बोलता विज्ञान क्या होता है? कालवादी। यानी विज्ञान में जो भी क्रिया होगी उसकी एक अवधि होगी। इसको हम लाइफ ही बोल लेते हैं। तो विज्ञान हो गया कालवादी। वो विज्ञान का जो नियम है कितने टाइम में पूरा होगा। जैसे हम फसल देखते हैं, गेहूं की फसल कितने महीने में पकती, तो ये क्या है? कालवादी। विज्ञान क्या हो गया? काल, एक निश्चित टाइम फ्रेम निकल के आ गया। क्रियावादी, जब फसल पकती तो किस प्रकार की क्रिया है उसमें होगी। और निर्णयवादी कि फसल पकने के बाद निर्णय के रूप में क्या मिला? हमें फसल मिली। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी एक निश्चित समय पर कुछ अणु मिले और नए परमाणु का उन्होंने, कुछ परमाणु मिले और एक नए अणु का गठन। तो जो केमिकल रिएक्शन वो कितने टाइम रही और जो नई वस्तु बनी उसका टाइम फ्रेम कितना है। और तीसरा, वो किस अनुपात में मिली जिनसे वो नई वस्तु मिली। तो यहां ये 3 तरह का विज्ञान है, कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी। और विवेक में हम क्या समझ रहे हैं कि विवेक 2 प्रकार का। विवेक में 2 बातें, शरीर मरेगा ही, चाहे मानव का हो या पेड़ पौधे का या किसी का, शरीर का नष्ट होना तय है। लेकिन जो जीवन है वो कभी मरता नहीं है, जीवन केवल शरीर बदलता है। तो क्या है? मानव जो ज्ञान है वो विवेक सम्मत हो जाए और विवेक विज्ञान सम्मत हो जाए। तो ये कैसे होगा? हमने देखा जीवन ज्ञान। जीवन ज्ञान में 2 चीजें हैं, जीवन और शरीर। उसको हम कनेक्ट करते विवेक के साथ तो कनेक्ट हो गया। शरीर नश्वर है, खत्म होगा, और जीवन वो अमृत है। तो इसको बोलते हैं ज्ञान सम्मत विवेक। विवेक और ज्ञान एक साथ घुल मिल गए।
और ज्ञान विवेक सम्मत विज्ञान। तो इसको क्या बोलते हैं? मानव चेतना सहज। यानी जैसे ही मानव चेतना आएगी तो ज्ञान विवेक विज्ञान सम्मत, इन तीनों से मिलकर जो सोच बनेगी, जो विचार बनेगा, जो योजना बनेगी, जो कार्य योजना बनेगी, जो व्यवहार होगा, वही फल परिणाम है विज्ञान विवेक ज्ञान सम्मत होना। यानी जब ज्ञान सम्मत विवेक विवेक सम्मत विज्ञान हो जाएगा तो इनसे जो योजना बनेगी, मानव के परिवार मानव के व्यवहार में जो फर्क आएगा, जो फल परिणाम होगा, वो परिणाम क्या होगा? विज्ञान। अब उल्टा हो जाएगा, विज्ञान सम्मत विवेक और विवेक सम्मत ज्ञान। तो इससे क्या होगा? इससे कहलाएगा समाधान। जब विज्ञान भी विवेक संबंधी हो जाएगा और विवेक ज्ञान सम्मत हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा? हमारे को समाधान मिल जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? विज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे हैं, किसी और चीज को ही हमने विज्ञान नाम दे दिया। वस्तु को तोड़ तोड़ कर देखना, उन्हें खंड खंड करके देखना, इसको हमने विज्ञान नाम दे दिया, जबकि बात हो रही है सहअस्तित्व। तो यहां से जो समाधान होगा, उत्सव यही मानव चेतना सहज विभू। अब मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था स्पाइरिकल। अब वही चीज आ गई। यहां मानव चेतना हुई, मानव चेतना से ज्ञान हुआ, ज्ञान से सम्मत विवेक हुआ, विवेक से सम्मत विज्ञान हुआ। इससे मेरे आचरण में कुछ प्रभाव पड़ा। मेरे आचरण में जब कुछ प्रभाव पड़ा, मैंने कुछ कार्य योजनाएं बनी, मेरा कुछ व्यवहार किया, तो मेरा व्यवहार क्या हो गया? अब जो मेरा जो ज्ञान था, वो मेरा ज्ञान, तो अब विज्ञान जो मेरे पास है, वो विज्ञान जो है, जिस विधि से मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये सारी चीजें जो मैंने खोज की वैज्ञानिक दृष्टि से, जो मैंने देखा, अब मेरा विज्ञान जो है वो किसके सम्मत हो गया? विवेक के। विवेक किसके सम्मत हो गया? ज्ञान के। और ज्ञान सम्मत होने से मेरे अंदर क्या हो रहा है? समाधान हो रहा है। इस समाधान से क्या हो रहा है? नित्य उत्सव हो रहा है। नित्य उत्सव क्या है? ये नित्य उत्सव की एक परंपरा बन गई। कौन सी परंपरा बन गई? मानवीय परंपरा। कैसे बनी? चेतना विकास से। तो मानव चेतना सहज वैभव ही मानवत्व। ऐसी चेतना जो मानवीय चेतना है, उसके होने से ही मानवत्व प्रकट होता है। जीव चेतना में मानवत्व प्रकट नहीं। अब ज्ञान सहअस्तित्व रूप में 3 प्रकार के ज्ञान को बाबा जी ने बताया। अभी जिन चीजों का हमने ऊपर प्रयोग किया था, वो सारी चीजें नीचे बाबा जी समझा रहे हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान है सहअस्तित्व रूपी ज्ञान। और यहां बात हो रही है। सर नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। कृतज्ञता, आभार सर आपके जुड़ने के लिए। जी। तो बेटा अब ज्ञान की बात क्या बता रहे हैं बाबा जी? तो ज्ञान पिछली पुस्तक में भी आया, यहां पर भी आया। बाबा जी जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो सहअस्तित्ववादी रूपी या सहअस्तित्व रूपी ज्ञान है। उसमें क्या देखा जा रहा है कि हमारे पास 4 अवस्थाएं हैं। उन 4 अवस्थाओं का होना ही अस्तित्व दर्शन ज्ञान है। तो पहला ज्ञान जो बाबा जी बता रहे हैं वो है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जिसमें 4 अवस्थाओं की, यानी जड़ और चैतन्य जो इकाइयां है, इनके बारे में बता रहे हैं बाबा जी। जब जड़ और चैतन्य को यानी सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान को ही खोला जाता है, तो इसमें अगला आता है जीवन ज्ञान। चैतन्य की जिसकी हम बात कर रहे थे, गठन पूर्ण परमाणु जो बना, इस गठन पूर्ण परमाणु के बाद जो जीवन आया, जिससे हमारे जीव बने और वही आगे मानव ज्ञानावस्था की इकाई। तो ये जीवन ज्ञान, जीवन क्या है, इसको समझाया गया। उसके बाद मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। अगर हम इस 7 दिन के शिविर को देखें, जो जीवन विद्या के शिविर होते हैं, यह सारे अगर हम पुस्तकों के सार के रूप में देखें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास यही आता है कि मैं हूं तो मैं क्या हूं, इसकी झलक मिलती है जीवन ज्ञान में। तो मैं जहां पर हूं, जिसे मैं संसार समझ रहा हूं, ये संसार तो मानव ने बनाया है। अस्तित्व, ये अस्तित्व क्या है?
तो ये आता सारा अस्तित्व दर्शन ज्ञान में चारों अवस्थाओं के रूप में। उसके बाद मैं जब इस धरती पर आया हूं तो करना क्या है, मैं मानव हूं, मानव के रूप में मुझे करना क्या है, वो है मेरा मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी बच्चे का कोई सवाल? ठीक है, श्याम बेटा आप बताओ, बाबा जी जिसको ज्ञान बता रहे हैं वो 3 प्रकार का ज्ञान कौन सा है? सर पहला ज्ञान है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, दूसरा ज्ञान है जीवन ज्ञान, और तीसरा ज्ञान है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। बहुत बढ़िया। तो अब बाबा जी क्या बता रहे हैं आगे बढ़ते हुए कि जो ज्ञान है तो ज्ञान सम्मत विवेक, अभी जो पहले 20वें पॉइंट में दूसरी लाइन में जो बात आई थी, मानव चेतना सहज ज्ञान विवेक विज्ञान सम्मत सोच विचार, तो पहले इनका आपस में सम्मत होना पड़ेगा, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने पड़ेगा। तो पहले अब हमने ज्ञान को समझा, अब हम बात करते हैं विवेक की। ये शब्द आपके पास पहली बार आया है तो इसको देख लेते हैं। विवेक में क्या चीजें शामिल हैं? विवेक में है जीवन सहज अमृतत्व, यानी जो जीवन है वो अमर है। अगला है शरीर सहज नश्वरत्व, ये जो शरीर है इसका नश्वर होना, चाहे वो पदार्थावस्था में है, जीवावस्था में है, प्राणावस्था में है या ज्ञानावस्था में, जो शरीर है उसका नाश होना तय है, यानी मृत्यु पश्चात उसका विघटन होके वापस पदार्थावस्था में कन्वर्ट होना, इसको कहा गया शरीर सहज नश्वरत्व। और व्यवहार सहज नियम, नियम कैसे? जो व्यवहारिक है, जो व्यवहार में आ पाए। तो यहां हम देखते हैं, यहां से क्या होता है, विवेक में क्या है, बौद्धिक अध्ययन है। इस बौद्धिक अध्ययन में ही हमारे ये तीनों प्रकार के विवेक, यानी जीवन का अमृतत्व, शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार का नियम, ये तीनों समाहित है। इनसे क्या होता है, इनसे ही हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 से पेज नंबर 8 पर। अब बात आती है मानवीयतापूर्ण आचरण की। हमने अभी तक अस्तित्व दर्शन ज्ञान और जीवन ज्ञान को पढ़ा और समझा, मानवीयतापूर्ण आचरण की भी बात हुई, लेकिन मानवीयतापूर्ण आचरण में अभी तक जीवन विद्या एक परिचय में जो हमने देखा वो ज्यादातर बात मूल्यों पर ही हुई। यहां अब बाबा जी जो बता रहे हैं आगे बढ़ते हुए इस क्रम में, मानवीयतापूर्ण आचरण में 3 चीजें शामिल हैं, चरित्र, मूल्य और नैतिकता। पहला क्या आ गया, कैरेक्टर, चरित्र, ये पहले भी आया है। इसमें क्या है, चरित्र में क्या है, सवधन, सवनारी, सवपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये आए ना बेटे, ये हमारे आचरण का हिस्सा होंगे। इन तीनों चीजों को मिला के बनता है चरित्र। अगला है हमारा मूल्य। मूल्य में क्या चीज शामिल है, मूल्य जितने भी प्रकार के मूल्य हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मानव को देखा जाए तो न्यायपूर्ण जो व्यवहार है वो, तो इसमें क्या है, संबंध है, संबंधों के जो निहित मूल्य है उनकी पहचान है, उन मूल्यों का निर्वाह है और उभय तृप्ति है। तो मूल्य की बात करें तो यहां पर हम न्याय ही बोल सकते हैं, न्याय में सारे समाहित हो जाते हैं। अगला है नैतिकता। भाई आदमी को नैतिक होना चाहिए, तो नैतिकता में क्या है, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग। अर्थ, अर्थशास्त्र, पैसे का शास्त्र। आज की इस भ्रमित अवस्था में जो अर्थ है, उस अर्थ का अर्थ क्या है, पैसा।
लेकिन यहां नैतिकता में क्या शामिल कर रहे हैं? वो तीन चीजें हैं, तन, मन यानी शरीर और जीवन, और तीसरा अर्थ यानी मेरा संबंध। ये जो तीन है मेरे पास, तन मन धन, अर्थ के रूप में जो तीन मेरी संपत्तियां हैं, इनका सदुपयोग हो और इनकी सुरक्षा, यानी सदुपयोग तो हो ही, और दूसरा इनकी सुरक्षा हो, तो सदुपयोग में ही सुरक्षा है, यह भी समझना पड़ेगा। जब भी मैं किसी चीज का सदुपयोग करता हूं तो वो चीज मेरे भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाती है, और जैसे ही मैं किसी वस्तु का दुरुपयोग करता हूं मुझे भविष्य में उसी चीज की कमी होने लगती। जैसे मानव ने कोयले का दुरुपयोग किया, भ्रमित अवस्था में मानव कोयले का दुरुपयोग ही कर रहा है, क्योंकि मानव को कोयले का प्रयोजन समझ में आया ही नहीं। भ्रमित अवस्था में उसने कोयले को ऊर्जा देने वाली वस्तु समझी, जबकि वास्तव में कोयला क्या है? वास्तव में कोयला है जल का शुद्धिकरण करने वाला, और धरती के ताप को या वातावरण के ताप को सोखने वाला। और हमने क्या किया? उसको उल्टा की रूप कर दिया, उसको ताप बढ़ाने वाला बना दिया। तो इससे क्या हुआ? इसका सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ। तो वो आज क्या हो गया? दुरुपयोग हुआ तो ये सुरक्षित नहीं रहा और भविष्य में खत्म हो जाएगा। अगर इसका हम सदुपयोग करते तो ये सुरक्षित रहता, इसका संरक्षण होता। तो बाबा जी यहां पर बात कर रहे हैं, क्या बताया बाबा जी ने? ज्ञान समझा दिया, ज्ञान समझा दिया, विवाक समझा दिया, मानवीयतापूर्ण आचरण समझा दिया, और अब आगे लेके आ रहे हैं वो विज्ञान। तो पहले देख लीजिए विज्ञान है। विज्ञान क्या है? एक लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता। मानव विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करता है, उन लक्ष्यों तक पहुंचने का जो मार्ग है वो विज्ञान। विज्ञान क्या है? कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी। इनकी पहले भी मैंने व्याख्या की थी। और ये शब्द बेटे धीरे धीरे पकड़ में आएंगे। जो पकड़ में आ रहा है बहुत बढ़िया, जो नहीं पकड़ में आ रहा उनको नोट करते रहें, उन पर चर्चा करेंगे। अगर मेरे द्वारा समझाने से ना आ पाए तो स्कूल में करमवीर सर हैं, उनसे समझे। स्कूल में ओमवीर भाई हैं या पूनम बहन, उनसे समझिए। वो जीवन विद्या को लेके ही है, और जब आप बहन से बात करेंगे तो वो आपकी मदद करेगी। काफी मदद करने वाली बहन है हमारी, और जीवन विद्या को तो वो जिस प्रकार से प्रसारित कर रही है तो उनके ज्ञान का फायदा आपको लेना चाहिए। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान है लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित कर। मानव लक्ष्य क्या है? सुख शांति संतोष आनंद। जीवन लक्ष्य क्या है? जीवन लक्ष्य थे सुख शांति संतोष आनंद, और मानव लक्ष्य क्या है? समाधान समृद्धि अभय और सत्य। तो इन लक्ष्यों के लिए एक जो मार्ग हम निश्चित करते हैं, जो दिशा हम बनाते हैं, उसे बोलते हैं विज्ञान। ये तीन प्रकार का, कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी। अब इसमें तुम आएगा बात काल, समय। तो यहां समय को भी समझना। तो आज हम समय पर ही एक बार चर्चा कर ले कि समय है क्या। आपने कई बार सुना है समय बहुत कीमती है, समय कम है, समय का सदुपयोग करो। तो तुम्हें क्या लगता है ये समय क्या है? बाबा जी ने यहां समय को काल की संज्ञा दी है। समय और काल एक समान। तो ये है क्या, इसको बताइए, जैसा भी आप समय को समझे हैं। बोलिए। मैं बताता हूं थोड़ा सा।
हाँ बताओ श्याम, क्या है समय? सर मेरे ख्याल से समय एक ऐसी मतलब समय एक ऐसा वक्त है जो वर्तमान में बस चल वर्तमान में है। वक्त और मतलब समय एक ही चीज है। एक 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 सुनो, सही या गलत की बात नहीं, जो तुम समझे हो। अभी तो हमने समय को खोला ही नहीं है क्या है, ना समय को बताया। तो अभी तक भ्रमित अवस्था में समय को तुम क्या समझ रहे हैं? बढ़िया, स्नेहा बताओ। सर टाइम बॉडी है और बॉडी अपॉर्चुनिटी। टाइम टाइम इज बॉडी एंड बॉडी इज अपॉर्चुनिटी। तुम्हारी आवाज, टाइम इज बॉडी। यस सर, टाइम इज बॉडी एंड बॉडी इज अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे हमारी बॉडी ढलती जा रही है वैसे वैसे हमारा टाइम ढलता जा रहा है। क्या और जैसे बात, मेरी बॉडी, क्या बात है स्नेहा, कहाँ से लाते हो इतना ज्ञान, कहाँ से मिला ये? महेश सर ने दिया था सर, क्लास में ही दिया था। महेश सर ने बताया था क्लास में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये भ्रमित अवस्था की तो परिभाषा नहीं है। और श्याम तुम क्या बता रहे हो? सर टाइम एक ऐसी चीज है जो वर्तमान में है सिर्फ, मतलब ना वो फ्यूचर में कभी है, ना उसका कुछ फ्यूचर पता है, ना वो कभी पास्ट में है, जो है अभी है। ओके, तो ये तुम्हारी परिभाषा है या किसी ने कुछ लिखा है, कुछ किसी ने कुछ समझा है ऐसा? सर आज तक मतलब जहां तक मैंने देखा है, मतलब चलिए समझा है जितना, मतलब ठीक है। अंजलि तुम्हें क्या लगता है टाइम क्या है? सर अगर भ्रमित अवस्था के हिसाब से बताया तो जैसे कि हम बोल रहे कि फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट यही सब टाइम होता है, जैसे हम लोग क्लॉक पे भी देखते हैं, तो अभी तो हमें यही सब टाइम को जाना है। इसी टाइम को जाना है, ठीक है, गुड। शानवी तुम्हें क्या लगता है समय क्या है? सर जैसे जैसे मानव जो भी करता आया है और पास्ट में फ्यूचर में अभी करेगा, तो आई थिंक उसी से रिलेटेड टाइम है, तो मुझे पता नहीं। ठीक है, संजय बेटा आपको क्या लगता है टाइम क्या है? सर जो समय चल रहा है वो कभी वापस ना आ सकता। मैं समय को पूछ रहा हूं, समय है क्या? समय चल रहा है, ठीक है। समय भूतकाल भी होता है, वर्तमान काल भी होता है, ठीक है, लेकिन समय होता क्या है? समय कभी लौट कर नहीं आता, समय बहुत कीमती है, ओके, ये समय के बारे में हमने सुना है, लेकिन समय है क्या? भानु आ जा, तेरा कुछ सुना रहा है, बैठ जा। पूछा तूने टीचर से समय क्या होता है? बैठ, अब जवाब आएगा। चलिए अगली लाइन में लिखा है, क्रिया की अवधि को काल कहते हैं। यानी किसी क्रिया को पूरा होने में जो अवधि लगती है उसे काल यानी समय कहते हैं। अब मानव के संदर्भ में देख ले, तो मानव का जो शरीर है ना, ये शरीर ही समय। मानव पैदा हुआ, बच्चा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर जवान हुआ, जवान के बाद शादी के बाद पिता बना, दादा बना, और एक समय बाद वो समाप्त हो गया। तो ये जो शरीर है, ये शरीर अपने आप में समय है। इसलिए कहते हैं बीता हुआ समय वापस नहीं आता। यानी इस शरीर का अगर एक काल, मनुष्य के शरीर में 4 अवस्थाओं में मनुष्य को बांटा गया। अगर हम उनको देखें अपना अध्यात्मवाद को, तो पहले जो 25 साल है मानव की आयु को 100 साल माना गया। वो मानव की आयु नहीं, मानव के शरीर की आयु की। मानव का शरीर 100 साल तक बना रहेगा। तो समय का मतलब है शरीर। किसका शरीर? मानव का शरीर।
और नीम के पेड़ का लिए जो समय है वो नीम के पेड़ की आयु, वो नीम का पेड़ कितने साल तक बना रहता है वो उसका समय। तो हम मानव के संदर्भ में देखें, क्रिया मानव में हो रही है। पहली क्रिया कौन सी है? जन्म लेने की क्रिया। और अंतिम क्रिया कौन सी? मरने की क्रिया। तो जन्म लेने से मरने तक की जो क्रिया थी, इस क्रिया में जितना काल लगा वो काल किसका है? शरीर का। उसको कहते हैं शरीर। तो इसी को समय कहा गया। टाइम इज बॉडी। बॉडी मीन्स शरीर। आयु किसकी है? शरीर की। कितने साल? उसी को हमने समय बोल दिया। अब मुझसे पूछता मैं कितने साल का हूं, मैं बोलता हूं मैं 49 ईयर्स का हूं। इसका मतलब ये किसकी, ये समय कितना है? ये किसका समय है? ये शरीर का समय। ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये इसकी इकाइयां हो सकती। तो जब हम कहते हैं कि शरीर हमारे पास समय कम है, इसका मतलब है कि हम हर दिन अपने जीवन में से 1 दिन पीछे करते जा रहे हैं। समय कम है। किसके लिए समय कम भैया? जागृति के लिए, समझदारी के लिए, प्रमाणित होने के लिए, व्यवहारित होने के लिए, कार्य करने के लिए, ये समय कम है। किसी को हमने सालों में, महीनों में, दिनों में, घंटों में बांट दिया, मिनटों में बांट दिया, सेकंडों में बांट दिया। और इसकी तुलना किससे हमने की? इसकी तुलना की हमने धरती का एक घूर्णन पूरा होने में। 24 घंटे में धरती का एक राउंड पूरा होता है, इससे कनेक्ट कर दिया। ये जो शरीर प्रतिदिन डीकंपोज होता जा रहा है, शरीर एक निश्चित अवधि तक ही शरीर है और सर्वश्रेष्ठ इकाई है ज्ञानावस्था की इकाई। तो इसमें पदार्थ का धर्म भी शामिल है, यानी होना। इसमें पेड़ पौधे का यानी प्राणावस्था का धर्म भी मानव में शामिल है। क्या? पुष्टि। तो एक निश्चित समय तक शरीर पुष्टि करता है और पुष्टि करने के बाद वो ह्रास की दिशा में चला जाता। लेकिन ये जो ह्रास हो रहा है ये भी विकास के लिए ही है, क्योंकि ये शरीर जब धरती में समाहित होगा, पदार्थावस्था में वापस मिल जाएगा, तो इसी से एक नए शरीर का निर्माण। अब क्या बताया बाबा जी ने विज्ञान के बारे में? कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी। तो काल क्या है? काल है क्रिया की अवधि यानी समय। और क्रिया क्या है? क्रिया नित्य वर्तमानित होना। क्रिया क्या है? नित्य वर्तमानित है। क्रिया चल ही रही है। कौन सी क्रिया चल रही है मेरे अंदर? जीवन क्रिया। रासायनिक, भौतिक, ये 3 प्रकार की क्रियाएं बनी हुई है, आज भी हो रही है। इसी को कहा गया क्रियावादी विज्ञान। आज भी क्रिया, तीनों क्रिया हो रही है। समझ गया बेटा? हाँ। शरीर क्या है? गुड, बहुत बढ़िया। अब समझ में आया भाई? श्याम, अब समय क्या है? सर समय एक क्रिया की अवधि है। किस कौन सी क्रिया की अवधि? क्रिया काम की अवधि परिभाषा के रूप में है। अगर इसे तर्क के रूप में समझोगे वो तो बात हो गई भौतिक परिभाषा। तात्विक परिभाषा में आ जाओ। व्यावहारिक परिभाषा में क्या है? समय बराबर है शरीर। समय क्या है? शरीर। क्या लौट के नहीं आएगा? हमने अलग अलग काल बनाए हैं इसमें। बाल्यकाल, शिशु काल, है ना, युवा काल, प्रौढ़ काल, वृद्धा काल। ये काल है। किसके काल है ये? शरीर के। शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तो वो कहते हैं अगर मैं आज 40 साल का हो गया तो कहते समय लौट कर नहीं आएगा। कौन सा समय? बाल्यकाल, युवा काल। अब मैं प्रौढ़ काल में हूं, कुछ समय बाद वृद्धा काल में चला जाऊंगा। समय कम है, इसका मतलब क्या है? मैं हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर एक मिनट कहां जा रहा हूं?
हरास की तरफ। तो मुझे इस हरास को विकास में कन्वर्ट करना है, हर एक पल का जागृति के लिए प्रयोग करना है। मेरे पास यही शरीर है भी, इसी शरीर यात्रा में समझना है और इसी यात्रा में समझकर समझाना है। कई लोगों को लगता है जी अगले जन्म में समझ जाएंगे, नहीं होगा भैया, अभी समझना है इसी जन्म में। और समझना ही नहीं है, समझकर समझाना भी है। और तुम जो 6 बच्चे जुड़े हो और 2-3 बच्चियां जो और है किसी कारण से नहीं जुड़ पाई, उनको सबको बोल देना, उनकी अगर 9 बजे क्लास खत्म होती तो 9 बजे भी जुड़े, क्योंकि 15 से 20 मिनट तो हमें रिवीजन करने में ही लग जाता है। समझ पा रहे हो बेटा? अब आगे जो पॉइंट है, मैं समय देख लेता हूं कितना हुआ एक बार। अभी हमारे पास 12 मिनट है। तो सहअस्तित्व में संपूर्ण प्रकृति क्रिया स्वरूप में वर्तमान है। सहअस्तित्व में सारी प्रकृति यानी तीनों अवस्थाएं और चारों अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। कौन कौन सी क्रिया हो रही है? पहले अगर हम देखें पदार्थावस्था में तो भौतिक क्रिया, पदार्थावस्था से प्राणावस्था में आने के लिए और जीवावस्था तक ज्ञानावस्था तक पहुंचने के लिए रासायनिक क्रिया, और जीवावस्था के बाद जो ज्ञानावस्था है उसमें कौन सी क्रिया हो रही है? जीवन क्रिया। तो जब सहअस्तित्व की बात करते तो सहअस्तित्व में प्रकृति में तीनों क्रियाएं नित्य वर्तमानित है, यानी तीनों क्रियाएं हो रही है। नित्य वर्तमानित का होने का मतलब ही है बने रहना, यानी मध्यस्थ रहना। जो हम बात करें ना बेटा मध्यस्थ दर्शन की, तो इसमें मध्यस्थ शब्द का अर्थ भी समझना पड़ेगा। आम तो जीवन की जो भाषा है, जो आम जीवन की भाषा है, उसमें मध्यस्थ का मतलब है बीच का। अभी भी हमारे कई साथी जो जीवन विद्या से जुड़े हैं, जिनको कई महीने हो गए हैं, साल भर होने को है, वो भी क्या समझते हैं कि भैया एक जो है वो अपना अध्यात्मवाद है और एक जो है वो विज्ञानवाद है। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है उसका नाम है मध्यस्थ दर्शन। ऐसा नहीं है। मध्यस्थ दर्शन का मतलब है बने रहना। जो चीज आज दिखाई दे रही है वो आज नहीं थी, आज ही नहीं है, वो पहले भी थी और आगे भी रहेगी। हाँ, उसका कभी न कभी उदय हुआ होगा और वो कभी न कभी जाएगी भी, लेकिन वो एक परंपरा बना के चली जाएगी। जैसे अगर हम ये देखें, आज हम आम खाते हैं ना बेटा आम, ये आम आज तो बना नहीं है। इस आम का जो पौधा था, जो पेड़ था, वो कभी हजारों साल पहले आया होगा। जिस आम के पेड़ पर पहली बार आम लगा था वो पता नहीं हजारों लाखों साल, कितने साल पहले वो पौधा आया होगा। लेकिन आम आज भी नित्य वर्तमानित है। वो जो पेड़ शुरू में आया था वो अपनी आयु पूरी करके वापस गल सड़ के जमीन में चला गया होगा। उसके बाद भी जो पेड़ पौधे आए होंगे आम के, वो भी गल सड़ के जमीन में वापस मिल गए। लेकिन आज भी आम बना हुआ है, आम का पेड़ आज भी बना हुआ है। तो उसे कहते हैं आम का नित्य वर्तमानित होना। क्यों? क्योंकि आम की परंपरा चल गई। आम नित्य वर्तमानित क्यों है? क्योंकि आम बीजानुसंगी विधि से अपनी परंपरा बना गए और वो परंपरा अब तक बनी हुई। हजारों साल पहले भी कुत्ते थे, आज भी कुत्ता है, लेकिन वो कुत्ता नहीं। कुत्ते की जो परंपरा चल रही है वो आज भी वंश विधि से। मानव ने भी क्या समझा कि मेरी परंपरा भी वंश विधि से बनेगी, तो वो अपने जैसे शरीर पैदा करता रहा। अब समझना होगा, मानव की परंपरा वंश विधि से नहीं चलेगी। मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, ज्ञानावस्था में ज्ञान है सर्वोपरि। तो परंपरा किसकी होगी? ज्ञान की बनेगी। ज्ञान से क्या हो गया? संस्कार हो गए। तो मानव के जो संस्कार हो गए उसकी संस्कृति के रूप में आगे चलते रहेंगे, उसके विचारों के रूप में, उसके उत्सवों के रूप में।
इसकी जब निरंतरता बन जाएगी, मानव जब एक बार ज्ञान मानव में आ गया, आप तुम ज्ञान ले रहे हो, ये ज्ञान तुम्हारे बच्चों तक ऑटोमेटिकली पहुंचेगा। इसके द्वारा, तुम्हारे व्यवहार के द्वारा, तुम्हारे आचरण के द्वारा। जब तुम्हारा बच्चा तुम्हें देखेगा कि तुम हमेशा खुशी की अवस्थाओं में, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, जीवन क्या है ये समझ गए हो, मैं क्या हूं, अगर मैं यही समझ जाऊं कि मैं क्या हूं, मेरा होने का उद्देश्य क्या है, क्या मैं उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये मेरा समझ में आना ही, यही क्या है, यही मेरी परंपरा बनने का साधन करना। मेरी समझ में आ गया तो मेरे बच्चे अपने आप ही समझते चले जाए। इस प्रकार क्रोध करना, झूठ बोलना और चोरी करना हमने अपने परिवार या समाज से सीखा। तो जब हमारे बच्चे आएंगे तो उनके समाज में क्या होगा? उनके समाज में होगा समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। उनको पका पकाया मिलेगा। उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी हमें करनी पड़ेगी। और बच्चे केवल शब्दों से नहीं सीखते, व्यवहार से ही सीखते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे व्यवहार में जब ये सहअस्तित्व प्रमाणित होगा, एक बार अगर परंपरा बन गई तो उनके बच्चे अपने आप उसको ले लेंगे। फिर उनके बच्चे, जैसे बताया था ना स्पाइरिकल, बस तुम्हारा थोड़ा विकास हुआ, तुमसे तुम्हारे बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। देख भी लो, अभी भी तो ये हो रहा है ना, आजकल के जो बच्चे हैं वो माँ बाप से भी इंटेलिजेंट है। तो अब आगे इंटेलिजेंट बना किस में जाएगा? ये सामान या गूगल या ये यूट्यूब का इस्तेमाल करने में नहीं, फिर जाएगा समझ। तुम्हारी जितनी समझ है उससे ज्यादा समझ तुम्हारी उम्र में तुम्हारे बच्चों की होगी। अगर उससे ज्यादा समझ उनके बच्चों की होगी तो समझ के साथ हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अभी कहां बढ़ रहे थे? भ्रम में हम ऊपर जा रहे थे, फिर कहां जाएंगे? समझ में ऊपर। यहां तक क्लियर है बेटा? तब आगे बात आती है, ये क्या बताया? सहअस्तित्व में संपूर्ण प्रकृति क्रिया स्वरूप, क्रिया स्वरूप में वर्तमान क्रिया। आगे क्या बता रहे हैं? 3 चीजें आई हैं, शर्म, गति, परिणाम। इसको समझने के लिए टाइम लगेगा। कितना टाइम बचा है अभी? 25 मिनट हो गई। तो श्रम को समझना पड़ेगा। श्रम क्या है? श्रम को अभी हम मेहनत ही ले लेते हैं। हम मेहनत करते हैं और जब हम एक निश्चित दिशा में मेहनत करते हैं, उस निश्चित दिशा में मेहनत करने से हमें कोई परिणाम हासिल होता है। तो इसी चीज में है, ये तीनों आपस में ऐसे एक सर्कुलर गति है। शर्म है, शर्म में गति आएगी, उस गति के फलस्वरूप कोई परिणाम होगा, उस परिणाम में फिर से श्रम होगा। ये स्पाइरल का ही है, ये जिसको मैं बता रहा था, गति उसी का है कि आज मैं जहां हूं, मैं थोड़ी मेहनत करता हूं, उसका मुझे परिणाम मिलता है। उस परिणाम से प्रभावित होकर मैं और मेहनत करता हूं और गति के साथ आगे बढ़ता हूं, फिर मुझे और ज्यादा अच्छा प्रमाण मिलता है और इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता रहता हूं। ऐसे तो श्रम, गति, परिणाम को समझना। आप इसी का एक नया नाम दिया गया है, मूल चेष्टा। हर मानव की, हर इकाई की मूल चेष्टा, चाहे पदार्थ है। जब पदार्थ आए थे तो उन पदार्थों में भी यही था, श्रम था, उनमें गति थी और एक नई वस्तु का परिणाम के रूप में होना था। ऐसे ही जब रासायनिक क्रिया हुई, भौतिक और रासायनिक क्रिया, जब धरती पर पहला वनस्पति गाय के रूप में आया, कवक जिसको हम बोलते हैं, उसके रूप में आया, तो उसमें फिर से श्रम हुआ। श्रम ने गति ली और उसी से कुछ नए पौधे का निर्माण हुआ। फिर उस नए पौधे में ही वो जो पहले काई थी वो भी बनी रही, एक नया पौधा और आ गया। इस नए पौधे में फिर से श्रम हुआ, फिर से इसने गति दी और फिर से एक नए अलग प्रकार के पौधे का जन्म हुआ।
ऐसे ही श्रम गति परिणाम के फलस्वरूप ये जो मूल चेष्टा है अब तक चलती आ रही, और इसमें हम चाहे तो ह्रास की तरफ, ये हमारा श्रम जो है ये ह्रास की तरफ भी हो सकता है, और भ्रमित अवस्था में हमारा सारा श्रम जो है वो ह्रास की तरफ ही हुआ। जागृत अवस्था में या समझने की अवस्था में ही हम विकास की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या? परिणाम का मृत्यु, गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई जीवन। ये जो श्रम गति परिणाम सबसे पहले पदार्थावस्था में, और इस परिणाम का अमृत यानी फाइनल रिजल्ट क्या मिला? जीवन, जिसको गठन पूर्ण परमाणु या चैतन्य इकाई कहा गया। तो यहां देखना है परिणाम का अमृत, उसके बाद क्या? श्रम का विश्राम, यानी श्रम जब समाप्त हो जाए, श्रम जब रुक जाए तो क्या होता है? मानव चेतना संपन्न परंपरा। श्रम का विश्राम क्या है? हमारी श्रम जो है वो कब विश्राम पाएगी? जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। डेस्टिनेशन क्या है? मानव चेतना संपन्न परंपरा, यानी मानव ये जो परंपरा अभी जो जीव चेतना में जी रहा है वो मानव चेतना में जीने लगे, जिससे क्या होगा? ये अखंड समाज, सूत्र व्याख्या, जो पूरा समाज है वो एक हो जाए। इस सूत्र की व्याख्या क्या है? मानव चेतना संपन्न परंपरा, अखंड समाज, सूत्र व्याख्या और सार्वभौम व्यवस्था, सहज सूत्र व्याख्या। इसको नाम दिया अभ्युदय। अभी जब महापुर जाते हैं या छोटी जाते हैं, वहां संस्थानों के नाम भी क्या है? अभ्युदय। इस अभ्युदय का मतलब ही क्या है? इसका मतलब है अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, यानी मानव की जागृति। अभ्युदय का मतलब है सबका भला होना। मैं एक बार अभ्युदय की परिभाषा भी इसको देख लेता हूं, बता देता हूं क्या है। सबका अभिष्ट होना, इसकी जो बाबा जी ने मूल परिभाषा लिखी है तो देख लेते हैं। अखंड सामाजिकता, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, सहज परंपरा। ऐसी परंपरा, अखंड समाज, यानी वहां कोई मानव मानव में भेद ना हो, सर्व मानव एक हो जाए। ये जो हम परिवार जिसको बोलते ना, मेरा परिवार, ये सारे मानव ही मेरे परिवार के सदस्य बन जाए, ऐसा समाज। और पूरी धरती के लिए एक व्यवस्था, एक संविधान। और कौन सा संविधान? मानवीय संविधान। तो जब ये मिल जाता है, यानी अभ्युदय जब मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं श्रम का विश्राम। आगे बाबा जी ने ऐषणा प्रवृत्ति बताई है, 3 प्रकार की ऐषणाएं। ऐषणा अगर हम कहें तो इच्छाएं, तो मानव में 3 प्रकार की ऐषणाएं, उत्तरेषणा, वित्रेषणा और लोकेषणा। उत्तरेषणा का मतलब अपनी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र होना, यानी जो मेरी ज्ञान की परंपरा को आगे तक लेके जाएगा। कि मैंने बताया ना, मेरा तो एक समय निश्चित है, मुझे तो वापस धरती में मिल जाना है, लेकिन जीवन अमर है और सारी मेमोरी जीवन में है। लेकिन जीवन के साथ शरीर भी तो चाहिए ना। शरीर अकेला कभी अपने आप को प्रमाणित नहीं कर सकता, जीवन भी कभी अकेला अपने आप को प्रमाणित नहीं कर सकता। दोनों मिलके ही जीवन को प्रमाणित करते हैं। तो प्रमाणित होने के लिए क्या है? पहली ऐषणा पुत्रेषणा। इसको हम बोलते हैं अभी तो पुत्रेषणा का मतलब मेरा पुत्र, जो मेरी ज्ञान को आगे लेकर जाएगा। लेकिन बाबा जी जब अखंड समाज की बात करते हैं तो मेरे पुत्र जैसे वो सभी बच्चे जो मेरी पुत्र के आयु के हैं, वो सब मेरे पुत्र पुत्री हैं।
अब मेरा पुत्र ही मेरी इस परंपरा को आगे लेके जाए, पॉसिबल नहीं है। हो सके उसके मन में विचार क्या है, हो सके वो मुझसे नहीं समझना चाहता। बाबा जी के साथ भी हुआ। बाबा जी के खुद के बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चे इनको मानते ही नहीं थे जीवन विद्या को, वो अपनी आस्थावादी विधि से या भौतिकवादी विधि से जी रहे थे। लेकिन बाबा जी ने कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया कि जिनसे उनको लगे कि पिताजी हमसे प्रसन्न नहीं है। बाबा जी ने वहां भी न्याय को प्रमाणित किया। इसके साथ जो लोग समझना चाहते थे, बाबा जी ने उनको भी पुत्र रूप में स्वीकार करके उनके साथ भी न्याय को प्रमाणित किया। तो पहली ऐसना है पुत्रेषणा। ये किसकी ऐसना है? मानव की। क्या? कि जन बल कामना। पुत्रेषणा का मतलब है जन बल, यानी मैं जनता से यानी लोगों के अधिक होने से अपना बल बढ़ाऊं। मेरा बल कब बढ़ेगा? जब मेरा ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा, तो मुझ जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे जिनकी समझ मेरे साथ रिजोल्व हो जाएगी, जिनके साथ मैं समाधान पूर्वक जी पाऊंगा, जो मेरी की तरह समझते हुए जिएंगे, तो उसको कहा गया पुत्रेषणा। अगली है वित्तेषणा। वित्तेषणा को अगर हम लेके जाए तो ये क्या है? धन बल कामना, यानी मेरे धन में वृद्धि हो। हर मानव चाहता है अर्थ में वृद्धि। तो यहां किसके? तन, मन और धन तीनों के सदुपयोग से उनकी सुरक्षा से होगा। अगला है लोकेषणा। लोकेषणा का मतलब है मेरी ख्याति, मेरे ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक फैले, मेरी समझदारी। अब ये समझदारी मेरी समझदारी नहीं, वास्तव में समझदारी देखो तो बाबा जी वाली, तो ये दूर दूर तक पहुंचे, इसका लोक व्यापीकरण हो, किसी को नाम दिया लोकेषणा। ये 3 प्रकार की ऐसना मानव में है। तो अभी 3 बातें आई। श्रम, गति, परिणाम। श्रम है तो श्रम का विश्राम कब होगा, यानी श्रम कब खत्म होगा, वो हमने देख लिया, जब मानव चेतना आएगी तब होगा। गति का गंतव्य मतलब गति, उस गति से हमें पहुंचना क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तो गति का गंतव्य पहले क्या होगा? अभी हम अमानव हैं। अभी वर्तमान में देखें तो या तो हम पशु मानव हैं या राक्षस मानव हैं। तो इसमें हमें पहुंचना कहां है, हमारा जो रास्ता वो कहां है? इसमें पहले हम अमानव से मानव बनेंगे। अमानव का अर्थ है हम मानव नहीं हैं, हम या तो पशु के समान जी रहे हैं या राक्षस के समान जी रहे हैं। तो यहां से पहले ही हमारी जो यात्रा है वो हम मानव बनने के लिए, फिर मानव से देव मानव और देव मानव से दिव्य मानव। तो हमारा परिश्रम कब तक है? जब तक हम दिव्य मानव ना बन जाए, यानी देवता। देव मानव में ही आदमी देवता के समान हो जाता है। तभी तो बाबा जी ने कहा धरती स्वर्ग हो, तब जब मानव देवता होता। तो अभी मेरे डेस्टिनेशन में क्या है? देव मानव और दिव्य मानव। तो अगर हम देखें गति का गंतव्य में क्या है, यानी हमें पहुंचना कहां पर है, तो हमें देव पद में पहुंचना है। देव चेतना, दिव्य चेतना, सहज वैभव। देव चेतना, दिव्य चेतना का मतलब है जागृति पूर्ण होना। तो श्रम का अगर हम गति का गंतव्य देखें तो क्या है? जागृति पूर्णता, जिसमें क्या होगा? हर मानव उपकार विधि से सर्व शुभ के लिए कार्य व्यवहार करेगा। अभी हम क्या बताया मैंने? हम श्रम करते हैं, उस श्रम के लिए हम एक गति लगाते हैं। गति क्या है? दिशा। हम एक गति से बढ़ते, एक दिशा में बढ़ते हैं और कहां? एक परिणाम तक पहुंचते हैं। तो परिणाम का अमृतत्व अगर हम देखें तो क्या है? गठन पूर्णता हो गई है। अगर हम श्रम का विश्राम देखें तो क्या है? मानवीय चेतना, उसके लिए हम लगे हुए हैं। और गति का गंतव्य क्या है? कि वो जो देव मानव, दिव्य मानव में बनना चाहता था वो मैं बन गया और देव मानव बना रहा। पहले मानव बन के मानव बनाना, फिर देव मानव बन के देव मानव बनाना, उसके बाद दिव्य मानव बना के दिव्य मानव बनाना। और जब दिव्य मानव हो गए तो ये मूल चेष्टा वही समाप्त। क्योंकि दिव्य मानव को ही कहा गया है, ये किसी पद में नहीं है, पद से मुक्ति पा जाता। अब उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो उपकार विधि से काम करता है। इस प्रकार के कई देव मानव, दिव्य मानव हमारे ग्राम देवता के रूप में हमारे ग्राम में विद्यमान रहते हैं।
जिनसे अपनी छोटी बड़ी इच्छाएं मांगते हैं वो पूर्ण करते हैं। लेकिन किसी एक मानव के करने से वो केवल हमारे को रास्ता दिखा सकते हैं, वो आके हमारे मुंह में निवाला नहीं डालेंगे, निवाला हमें अपने आप ही डालना पड़ेगा। ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इनको हम बोलते हैं सुपथ पथ प्रदर्शक, जो हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे। यह सब अर्थगम्य एवं जीना मानव में, मानव से और मानव के लिए। ये जो मूल चेष्टा बताई गई, ये मूल चेष्टा कहां पर होनी? ये अर्थगम्य किसको होना है? अर्थगम्य का मतलब है इसका अध्ययन कौन करेगा, ये समझ किसके लिए है? तो क्या बताई है? ये सब मानव में, मानव से और मानव के लिए ही है। मानव में होगा, क्या होगा मानव में? समझ। और ये मानव में समझ किससे होगी? मानव से, यानी कोई समझा हुआ आदमी समझाएगा। और ये होगी किसके? बाकी मानवों के लिए। तो समझ किसके लिए है? वो समझ है मानव में, यानी समझने वाला कौन है? मानव। मानव में कौन? जीवन। फिर मानव से समझूंगा भी किससे? किसी समझदार मानव से। समझ के किसको समझाऊंगा? किसके लिए हो रहा है? आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मानव में, मानव से, मानव के लिए ही ये समस्त जो अध्ययन है वो बाबा जी ने वांग्मय के रूप में लिखा है। आज पेज 8 पर हमारा पॉइंट 20 हुआ। ये देखा जाए तो हमने बहुत कम समय में किया। इनको समझने में ही एक एक पॉइंट को, श्रम गति परिणाम को समझने के लिए आपको बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, स्लाइड्स की जरूरत पड़ेगी, तभी समझना संभव होगा। मेरे पास अगर इसकी स्लाइड्स को मिल गई, मैंने पीडीएफ बनाया था जब हमने अध्ययन किया था, तो हमारे को जो अध्ययन करवाया था वहां, ये पुस्तक लगभग 7 दिन चली थी, 7 या 8 दिन। कहने को इस पुस्तक में कुल मेरे ख्याल से 50 पेज के आसपास है, और 50 पेज में बाद में तो परिभाषा वो तो हमने पढ़ी ही नहीं। और मैं देखूं अगर इसमें अभी तो 36 पेज तक, 36 पेज पढ़ने में, और हर दिन 7-8 घंटे पढ़ते हैं। 8 घंटे तो कम से कम पढ़ते, 8 घंटे पढ़ते, और तो 56 दिन में, 56 घंटे में ये 56 पेज हुए, 36 पेज हुए। तो एक एक शब्द को बारीकी से समझना। कई बार ऐसा है कि समझो को चलो जी आ गया समझ में, आगे बढ़ते आ गया समझ में, पढ़ते रहते विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत ज्ञान, या ज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान। मैं भी पता नहीं कब तक पढ़ता आया। चलो भी ठीक है, ओके ठीक है, हमें ज्ञान का पता है, बाबा जी वाला ज्ञान है, विज्ञान का पता है, विवेक क्या पता है, हम अपने धैर्य से काम लेंगे। यानी प्राचीन शब्दों को देखते हुए हम अपने तुक्के के साथ आगे बढ़ते रहे। जब धीरे धीरे इन शब्दों की गहराई में गए, आप भी बेटे कोई चीज समझ में ना आए तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाए। हम आगे बढ़ते रहेंगे, समझ में आता रहेगा। तुम ये समझो कि आज मैं इतने को ही रट के पूरी तरह समझ के आगे बढ़ूं तो नहीं बढ़ा जाए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। बीच में आपको कोई सवाल हो तो पूछ लें। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज के इस अध्ययन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मुझे कई बार लगता है कि सारे बच्चे हमारे कितने समझदार हैं, इनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। ये जल्दी ही जागृति को प्रमाणित करते गए। क्यों श्याम? ऐसी बात नहीं है सर, क्वेश्चन आता है तो पूछ लेता हूं मैं तो क्वेश्चन आज के में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। अरे इतने मुश्किल मुश्किल शब्द आए, कोई तो कुछ बना होगा। लेकिन अब तुम्हें ये पुस्तक को पढ़ना भी है और ये सारी चीजें अंडरलाइन करनी है। इसमें बात आ गई ऐसना त्रय की, ऐसना प्रवृत्ति, मूल चेष्टा, ये आ गई। मूल चेष्टा क्या होती है ना? और पिछले वाले पॉइंट 20 नंबर पे आई थी
20 पे थी, ये कहा कि पेज नंबर नियति कर्म, पेज नंबर 5 पे है। ये पद आए थे, प्राण पद, भ्रांत पद, देव पद, दिव्य पद। ये याद करने वाली चीज है, ये बार बार आगे आए, ये समझने वाली चीज भी। 4 अवस्था तुम्हारी समझ में आ गई, उसके बाद 4 पद भी समझ में आ जाएंगे। पहला प्राण पद है, फिर भ्रांत पद है, फिर देव पद है, दिव्य पद है। इस पुस्तक में अगर वो हुआ, मैं देखता हूँ चित्र के रूप में है, ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारे तो मैं चित्र ही भेजूंगा उसको। वो है नहीं अभी, ये पद आएंगे इसमें, लेकिन पद वाला काम भी खोलना है, मैम को फोन भी करना है। चलो ठीक है बेटा, पुस्तक समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। गुड नाइट।